दोस्तों अदानी ग्रुप की बात है तो एक बहुत बड़ी उसको राहत मिली है। मॉरिशस की एक जांच एजेंसी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। यहां पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार ब्लेम लग रहे थे उसके बाद में ये पहली बार कोई रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें अदानी ग्रुप को पूरी तरह से क्लीन चिट मिली है। क्या है ये रिपोर्ट, इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप ने भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी अपना ली है। जब इतनी बड़ी गिरावट हुई उसके बाद में अब इसको जिस तरह से ये लगातार जो उनको लॉस हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक नई पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। क्या है वो प्लानिंग, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद भी अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट रुक नहीं रही है। आज सभी शेयरों में बहुत ही जबरदस्त गिरावट है। हमने देखा था कि फ्राइडे को कुछ शेयरों में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वापस सभी शेयरों में गिरावट हो रही है और उसकी वजह से बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो आगे क्या संभावना बनेगी, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, तो क्या होगा वहां पे, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में लगभग 200-300 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन ये जो गिरावट का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो अदानी ग्रुप को है। आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 1.35% डाउन है, और क्योंकि सभी अदानी ग्रुप के शेयर गिरावट में चपेट में और इसी वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी बड़ी गिरावट है। उसके बाद जो देखें तो मिड कैप में आज गिरावट हो रही है और काफ़ी बड़ी गिरावट मिड कैप में आज है। स्मॉल कैप में भी थोड़ी गिरावट है, लेकिन निफ्टी के जो मेन इंडेक्स में उसमें गिरावट काफ़ी कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि गिरावट का पूरा जो इस समय माहौल बन रहा है वो अदानी ग्रुप की वजह से बन रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स इस समय 568 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.61% की गिरावट है। 11:30 के आसपास का टाइम है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1791 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3% की गिरावट हो चुकी है। अदानी पावर की बात करें तो 156 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट लगा और ये लगातार पिछले कई दिनों से लोअर सर्किट लग रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 688 पर स्टॉक आ चुका है और यहां पर भी सुबह बाजार खुलते ही 5% का लोअर सर्किट लग गया है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 1192 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट यहां पर भी लग चुका है। अदानी विल्मा लिमिटेड 414 के आसपास है, 5% का लोअर सर्किट लगा। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमने सर्किट खुलते हुए देखा था, लेकिन आज फाइनली फिर से लोअर सर्किट लगे और स्टॉक फिर से नीचे आना शुरू हो चुका है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 342 के आसपास स्टॉक में 5.16% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। ACC सीमेंट में गिरावट के चपेट में आ चुका है, 1810 के स्तर पे 3.71% की गिरावट है। NDTV 198 के स्तर पे देख सकते हो 5% की गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सभी के सभी शेयरों में भारी गिरावट है। यानी आप देख सकते हो चाहे कितनी भी राहत भरी खबर निकल कर आए, लेकिन शेयरों में गिरावट रुक नहीं पा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये है मॉरिशस की तरफ से, जो वहाँ की जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है अदानी ग्रुप की जो भी एलिगेशन लगे थे उसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मॉरिशस की जो एक एजेंसी है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में इन्होंने इस कंपनी ने जो जांच बेटा इंटरनल जांच की है अदानी ग्रुप से संबंधित जो कंपनियां, जिसमें आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की अलग अलग जो कंपनियां जिसमें 38 कंपनीज और अदानी समूह से जुड़े हुए 11 जो फंड हाउस है उन सब का यहाँ पे जो जांच की गई उसमें ये जो नतीजा निकल कर आया गया किसी प्रकार के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। यानी ये जो एजेंसी है इनका कहना है कि अदानी ग्रुप से संबंधित जितनी भी चाहे कंपनियां हो या फंड हाउस जिनके साथ में अदानी का संबंध है उन्होंने किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर रही है ये इंडिया के जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है धनेश्वर नाथ विकास ठाकुर ने ये रिपोर्ट दी है और उनके हिसाब से यहाँ पे मीडिया में जो ये रिपोर्ट साझा की है उसमें कहा गया है कि ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल रहा है उसके बाद में $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान अदानी ग्रुप को हुआ है। लेकिन जो आरोप लगाए गए उस आरोप में फिलहाल हमें कोई सत्यता दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे जो ये प्रारंभिक जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये रिपोर्ट एक्चुअली में मॉरिशस से निकल कर आई है। फिलहाल हमारे इंडियन एजेंसी की तरफ से अभी कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली है। लेकिन आप ये देखें तो ये इन्होंने जैसे कोई प्रॉब्लम होती है किसी कंपनी में तो ये अपनी तरफ से जांच शुरू कर देते और इस जांच के आधार पे आगे की जो कार्रवाई होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी जांच की है उसमें ये समझ में आया है कि अदानी ग्रुप की तरफ से अभी फिलहाल इसमें कानून को किसी प्रकार से नहीं तोड़ा गया है। तो ये उस समय रिपोर्ट निकल कर आई है जब आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आज सेबी और सरकार को इसमें जवाब देना है और इसीलिए अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी की तरफ से जवाब डायल किया जाएगा उसके ऊपर मॉरिशस की तरफ से ये एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया है और इसके आधार पर जो उन्होंने वहाँ की जाँच की है उस जाँच में ये निकल कर आया है कि फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अभी तक हमने ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको सेबी के साथ साझा नहीं किया है,
यानी समय समय पे सेबी उनसे अनुरोध करता है और इस प्रकार की जो जांच रिपोर्ट निकले उसको सेबी उस जांच रिपोर्ट के बारे में दोनों मिलकर डिस्कस भी करते हैं। लेकिन अभी हमने सरकारी जो भी इंडिया की एजेंसी है उनके साथ में अपनी रिपोर्ट को उन्होंने साझा नहीं की, ये उनका कहना है। साथ में ये भी कहा कि ये प्रारंभिक जांच है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। अब आप देख सकते हो कि मॉरिशस का इसमें क्या रोल है, तो आप देखोगे कि जो उसमें जो एलिगेशन लगा था, 2 मॉरिशस की कंपनियां थी जिसमें जो इन्वेस्टर फंड है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक तो है आयुष्मत लिमिटेड और दूसरा अगर आप देखें तो ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड, ये दोनों ही मॉरिशस के फंड हाउस है। और इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि जो एफपीओ लाया गया था अदानी ग्रुप का, इसमें इन्होंने निवेश किया था और इनका डायरेक्ट लिंक है अदानी ग्रुप के साथ में। और इसी के ऊपर ये जब रिपोर्ट निकल गया उसमें ये इन सब बातों को खारिज किया गया है, तो कुछ राहत मिली है अदानी ग्रुप को। अब यहाँ पे दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आई, जैसे कि हिंडनबर्ग की वजह से अदानी ग्रुप को बहुत सारा लॉस हो गया है और ऐसे में इस पूरे के पूरे भंवर से बाहर निकलने के लिए अदानी ग्रुप ने जो प्लानिंग की उसमें कर्ज के भुगतान, यानी जितना ज़्यादा हो सके जो कर्ज लिया उसको जल्द से जल्द चुकाना, कैश को बचाना, यानी जितना हो सके पैसे को किस तरह से बचाया जाए। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में कटौती करना, यानी जो आने वाले समय जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट को कम किया जाएगा। इस समय नए प्रोजेक्ट नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जो पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने कर्ज लिया उस कर्ज को चुकाया जाएगा। जो गिरवी शेयर रखे उन शेयरों को वापस छुड़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैश को बचाने की कोशिश करें, यानी खर्च में कटौती की जाएगी। और दूसरी तरफ जो शॉर्ट सेलर फर्म है हिंडनबर्ग, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और उसके लिए एक बड़ा मोर्चा तैयार करना। तो ये आप समझ सकते हो कि स्ट्रेटेजी नई अपनाई गई है अदानी ग्रुप की तरफ से कि जिस तरह से हो अब डैमेज कंट्रोल करना है। साथ में उन्होंने ये एक तरह से ठान लिया है कि किसी भी प्रकार के हिंडनबर्ग को नहीं छोड़ना और उसको पूरी तरह से यहाँ पे जो उनको नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई उससे करके लेनी है। तो यहाँ पे देखो शेयरों की जो भारी सुनवाई, इसके बाद में इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ की कटौती कर ली है। पहले इनका जो 40% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ को रखा गया था टारगेट, उसको घटा गया 15 से लेके 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया, यानी अपने रेवेन्यू ग्रोथ को इन्होंने आधा कर लिया लगभग। तो कुल मिला के जो प्रॉब्लम हुई है उसका आगे रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का जो कर्ज है उसको चुकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल के ताजपुर बंदरगाह परियोजना में जो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो एसईजेड बनाने जा रही है अदानी ग्रुप, उसके ऊपर उनसे पूछा गया है कि ये जो योजना है क्या इसको खटाई में डाल दिया गया या फिर ये योजना को पूरा किया जाएगा। तो अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम इस योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए जो भी सरकार की तरफ से अभी कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई को पूरा होने का इंतजार करें। जिस तरह से सरकार की तरफ से हमें हरी झंडी मिल जाएगी तो हम इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे, यानी इस बंदरगाह को विकसित करने का जो कामकाज है वो शुरू ही रहेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। यानी अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियर किया गया है कि पश्चिम बंगाल की योजना आगे भी जारी रहेगी। तो ये जो बड़ी योजना है ये आप देख सकते हो कि पिछले साल अक्टूबर में इसका समझौता हुआ था पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ में और ये बंदरगाह को विकसित करेंगे अदानी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसबीआई ने जो लोन दिया है अदानी ग्रुप को, उसके एवज में जो शेयर रखे थे, शेयर की वैल्यू डाउन हो गई है और ऐसे में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए कि एसबीआई का पैसा सुरक्षित है, तो अब अदानी ग्रुप ने बड़ा एक डिसीजन लिया कि वो 75 लाख शेयर और दे रहे हैं अदानी ग्रुप को की तरफ से एसबीआई को, ताकि जो बैलेंस बना रहे, यानी जो भी उन्होंने लोन लिया उसके लोन के एवज में प्राइस कम होने की वजह से और शेयर दिए जा रहे। तो ये एसबीआई की जो यूनिट है एसबीआई कैप, उसके ट्रस्टी के अंदर ये शेयर वापस गिरवी रखे जा रहे हैं बढ़ा के, ताकि आने वाले समय लोगों का भरोसा बना रहे। दूसरी तरफ देखें तो जो बैंकों ने जो लोन दिया हुआ है अदानी ग्रुप को, उनकी तरफ से जो अभी एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल रहा है उनका कहना है कि जो भी हमने कर्ज दिया अदानी ग्रुप पे उस पर हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले दिनों जब मूडीज ने इसकी रेटिंग को कम किया उसके बाद में ये बैंकों की तरफ से जो अभी रिपोर्ट निकल रहा है, बैंकों का कहना है कि फिलहाल जो कर्ज है अदानी ग्रुप के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, यानी उनके बिजनेस के आगे वो कर्ज काफ़ी कम है और इसीलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये बैंकों की तरफ से कहा गया है कि हम इस कर्ज को लेकर चिंतित नहीं है। दूसरी बात यह कि जो उनकी मैच्योरिटीज हो रही है कर्ज की, जो अभी उनको बकाया जो लेना है ब्याज, तो उसमें काफ़ी समय, तब तक अदानी ग्रुप अपने हिसाब से उसके रास्ते निकालेगा। तो कुल मिला के काफ़ी राहत निकल के आ रही है। और सबसे जो बड़ी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 2 याचिकाएं लगाई गई है। एक याचिका में कहा गया है कि हिंडनबर्ग को मुजरिम बनाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो लॉस किया उसने शॉर्ट सेल के माध्यम से उसकी भरपाई उससे हो। और दूसरी जो याचिका उसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी बिठाई जाए अदानी ग्रुप के ऊपर और उसमें पूरा का पूरा मामला है वो क्लियर किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या स्टेप उठाते हैं वो हमें देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सरकार से जवाब मांगा था और सेबी से जवाब मांगा था। अब वो अपने जवाब क्या देंगे वो भी देखना होगा, तो आगे हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।